हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी फ्रेश हो लिए, चाय चुय पी ली है और अभी होगा साफ़ सफाई का काम शुरू होगा। थोड़ी सी साफ़ सफाई रहती है, वो करनी है। और बाकी पूरे दिन का रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो काइंडली जुड़े रहना। और चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये ब्लॉग्स कैसे लगे हैं। तो और पूरे दिन में क्या क्या करूँगी वो पूरा जो है ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी खाने में आज क्या बनेगा वो भी मैं देखती हूँ। तो अभी अपना दिन स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ गुड मॉर्निंग बोल के, राधे राधे बोल के, राधे राधे। और होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी करते हैं अपना मॉर्निंग का रूटीन शुरू। और अभी आगे हैं किचन में, और किचन में आगे हैं तो आपको मैं बताऊं कि शाम को जो बर्तन साफ़ किए थे ना, सबसे पहले तो मैंने वो उनकी जगह एडजस्ट किए हैं ताकि बास्केट जो है वो खाली हो जाए और बर्तन साफ़ करने हैं तो वो उसमें रखे जाए। अब यहाँ पे मैंने दही जमा रखी है मलाई डाल के, तो उसका भिगोने का काम है। और खूब सारी मलाई थी, और दूध जो है 2 दिन एक्स्ट्रा आ गया था, तो काफ़ी सारी मलाई थी तो वो जमा दी थी साथ में। और खूब सारा मक्खन निकलेगा, और कुछ मक्खन पहले का भी रखा हुआ है तो उसको भी गरम करूँगी। और ये मेरे पास और मेरे पास ये ना छोटी सी रही है, ये मेरे है ना इतने काम की है ना, सच में अगर ये ना हो ना तो पता नहीं घी निकले ना निकले, ये इतने काम की है। और मस्त वाली इसमें लस्सी बनती है, तो अब उसी का काम है। अब वो तो बिलना मैंने रख दिया है, दूध रखा है, तो अभी ये छान के और ये पतीले में डाल के और ये भी मैंने रख दिया है। और साथ साथ मैं किचन को समेट रही हूँ। और अब ये देखो सारी किचन जो समेट दी, तो सारी किचन भी समेट दी है। और अब यहाँ पे देखो मक्खन कितना सारा निकल गया है। अब ये सारा जो रई है ना, जैसे गांव में होती है ना, वो तो मैनुअल होती है। अब तो गांव में भी है ना ऐसी रई लाने लग गए, मदानी भी बोलते हैं इसको। और ये मतलब 5 मिनट भी नहीं लगाती है मक्खन को निकालने में। मक्खन अलग हो जाता है और लस्सी अलग हो जाती है। तो अब इसको मैं साफ़ करके और साथ साथ साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि अगली बार मैं इसको यूज़ करूँ तो मुझे ये साफ़ सुथरी मिले। अब इसमें जितना भी मक्खन है वो डायरेक्ट पतीले में मैं डाल लूँगी। उसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मक्खन को मैं धो सकूँ। धोना यानी कि उसमें से ना जो लस्सी होती है ना वो साफ़ हो जाए। फिर जब गर्म करते हैं ना तो उसमें ज़्यादा नीचे जो, हम तो उसको फूई बोलते हैं, और बाकी जो लस्सी टाइप बच जाती है ना वो ज़्यादा नहीं निकलती। तो इसलिए इस मक्खन को धो के और फिर मैं इसको बॉयल करना रखूँगी। तो अब यहाँ पे वो मक्खन भी निकाल दिया है। अब जितनी लस्सी है ना ये मैंने इस हिसाब से जमाई थी ताकि ये खट्टी बन जाए। तो अब इसमें मैं बेसन डाल के और इसकी मैं बनाऊँगी कढ़ी। और बेसन मिक्स करके और फिर उसको मैं छानूंगी, और छानने के बाद फिर मैं इसको गैस के ऊपर रखूँगी। छानना इसलिए है जैसे मलाई डाल के और अच्छा सा बॉयल करके जब हम दही जमाते हैं ना फिर उसकी लस्सी बनाते हैं, तो उस लस्सी में बारीक बारीक पपड़ी टाइप होती हैं जैसे गांव की लस्सी में होती हैं। तो बेसिकली मेरे को वो छाननी थी। और ये जो पपड़ी है ना ये अपने फेस पे यूज़ करके देखना, बड़ा ही मस्त वाला ग्लो आएगा। तो ये ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, और डेड सेल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें थोड़ा सा बेसन का यूज़ कर लेना। और ये जो पपड़ी है दूध की जैसे खुरचन होती है वो भी, और लस्सी की जो पपड़ी होती है ना वो मस्त वाला मतलब ग्लो आता है उससे, तो आप वो यूज़ करके देखना। तो अब ये इसमें मैंने हल्दी मिक्स कर दी है, और अब इसको छान के और फिर बॉईल करनी रख दूँगी। और कढ़ी जो है ना वो तकरीबन घंटा सारा लग जाता है कढ़ी बनाने में। मतलब सिम एक बार तो जैसे बॉयल आने तक तो इसको चलाते रहना है, और फिर बॉयल आने के बाद है ना सिम आँच पे ढक के छोड़ दो। और कम से कम आधा घंटा तो बिल्कुल भी मत चेक करो।
और फिर आधे घंटे के बाद एक बार चेक करके और फिर रखो। मतलब कंप्लीट कड़ी बनाने में ना घंटा लग जाता है। तो जैसे जैसे कड़ कड़ के जो कड़ी बनती है ना, वो माशाल्लाह मस्त वाली कड़ी बन के तैयार होती है। तो अब यहाँ पे ये मक्खन जो था वो गर्म हो रखा है, होने रख दिया है, और यहाँ पे कड़ी बन रही है। तो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। और अब ये जितना जो टाइट वाला मक्खन है ना, ये पहले वाला था, जो पिघल चुका है ये आज वाला मक्खन था। तो इसमें से कम भी ना आधा किलो गर्म तया उड़ घी निकलेगा। तो यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है और किचन भी मैंने समेट दी है। तो चलिए, ये अब का तो काम हो गया है। अब बारी आती है फिर से किचन में। अब यहाँ पे मैं चावल बनने रखूँगी। और आज मुंह का टेस्ट बहुत गंदा हो रखा है, तो बेसिकली कड़ी भी मैं इसीलिए बना रही हूँ। तो कड़ी और चावल मैं इसी वजह से बना रही हूँ। बाकी तो तैलन साहब को चावल कम पसंद है, बाकी वो खा लेते हैं, तो उनके लिए रोटी बना दूँगी। अगर बोलेंगे कि भी चावल ही ले लूँगा तो चावल ले लेंगे। तो यहाँ पे 2-3 बार चावल को धो के, और ये मिट्टी की हांडी है मेरे पास, मैं इसमें चावल बनाती हूँ। और इतने बढ़िया खिले खिले चावल बनते हैं इसमें। बस इसमें ना थोड़ी सी देर भिगो के रख दो, आधा घंटा, और फिर इसमें पानी बस इतना ही डालो जितने में ये चावल डूब जाएं। और फिर सिम आंच पे इनको बनने के लिए रख दो। और अगर चाहे तो 1 चम्मच घी ऐड कर सकते हो, उससे मतलब इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और ऑब्वियसली खिले खिले तो ये वैसे भी बनते हैं, और घी डालने के बाद तो और भी ज़्यादा खिले खिले बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे चावल भी भिगो के रख दिए हैं, और 1-2 बर्तन है वो भी मैं उनकी जगह रख दूँगी, उनको अच्छे से सुखा के। तो ये मेरा किचन का काम है। और बाकी मैं अभी अपने लिए 1 कप कॉफ़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, और कॉफ़ी तो वैसे मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन विदाउट शुगर मैं पीती हूँ, वो मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो पहले जैसे मैं ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी लेती थी जब मैंने वेट लॉस किया था, लेकिन अब बीच बीच में ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, या फिर दूध वाली कॉफ़ी ले लेती हूँ। हाँ, लेती मैं डेली हूँ। तो अब यहाँ पे घी भी गर्म हो गया है, इसको ढक के छोड़ दूँगी। और ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसमें ठंडा पानी मिक्स करके, और फिर घी सारा ऊपर आ जाएगा, और जितना भी वो लस्सी का वो कुछ भी हो वो नीचे रह जाएगा। तो मैं उसको निकाल लूँगी, और फिर से एक बार गर्म करके अच्छा सा बॉयल करके, और फिर मैं उसको किसी डब्बे वगैरह में डालूँगी रेगुलर यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी बना लाई हूँ, और यहाँ पर मैं सुन रही हूँ श्री प्रेमानंद महाराज जी की एक वो जो क्वेश्चन आंसर की वार्तालाप होती है ना, वो मैं सुन रही हूँ। तो आपको भी सुनवा दूँ। और यहाँ पे टाइम दिखा दूँ, ये देखो इतना टाइम हो गया। और यहाँ पे मैंने ये 2 कमीज़ काट ली, यानी कुर्ती काट ली है गुड्डे की। तो इनर वाली कुर्ती है ये। तो आज कटिंग तो कर ली है, लेकिन अभी मैं नहा भी ली हूँ, काम मेरा सारा हो गया है। खाना खाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके, और फिर मैं शायद मशीन का काम करूँगी। तो ये आज कटिंग हो गई है फाइनली। और वहाँ मैं दिखा दूँ तो खाने में क्या है। ये कड़ी है, और ये मैंने जो रात की रोटी थी, तो घी लगा के ऐसे परांठे बना लेते हैं ना, मेरे को बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये रोटी हो गई है, यानी मेरा खाना हो गया है। और आज इसके साथ मैं और कुछ नहीं लूँगी, ना मैं लस्सी लूँगी, क्योंकि आज मेरा फिर से बहुत कड़वा मन हो रखा है। मन क्या, मतलब टेस्ट हो रखा है बहुत ही ज़्यादा कड़वा। तो कड़ी भी मैंने स्पेशली इसीलिए बनाई थी, लेकिन 1 चम्मच मैंने टेस्ट करके देखी, मेरे को कोई टेस्ट नहीं आया। बाकी मैं पेट तो भरना है ही। तो तलहन साहब यहाँ खा के चले गए हैं। और यहाँ पे मैंने चावल बनाए थे, लेकिन चावल खाने का बना लिए, लेकिन है ना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें एक कड़ी बची हुई है, तो बाकी ये खा के देखती हूँ, खाया गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको वापस रख दूँगी। तो इतना कड़वा मुँह रखा है, बहुत ही जैसे जहर की तरह है ना मुँह रखा है। तो ये मैं खाना खा लेती हूँ, और फिर मशीन का देखती हूँ।
चलिए घर का काम तो हो गया सारा और अब बारी आती है मेरे स्किन केयर रूटीन की। तो स्किन केयर रूटीन में मैं क्या ले रही हूँ, थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी ले रखी है, थोड़ी सी मैंने मैदा ले रखी है और जौ का आटा ले रखा है और इन सब को मैंने मिलाया है कच्चे दूध में और ये रेमेडी मैं बना ली है। तो अब ये देखो, ये एक ऐसी स्मूथ पेस्ट बन जानी चाहिए और हर रोज़ मैं अपनी स्किन केयर रूम रेमेडी करती हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके से करती हूँ। तो अब एक मोटी लेयर इस फेस पे लगा लेनी है और ऑफ कोर्स गर्दन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो फेस का कलर और गर्दन का कलर अलग हो जाएगा और फिर आप लोग बोलोगे दीदी आपने बताया नहीं। तो इसलिए गर्दन और फेस को बिल्कुल कवर करना है और जो रेमेडी बच जाए वो अपने हाथों पे अप्लाई कर लेनी है। हाथ भी बहुत सुंदर से चाहिए, तो आप अपने हाथों पर रेमेडी यूज़ करो क्योंकि थोड़ी वो तो ऑफकोर्स बच ही जाती है। तो अब यहाँ पे पूरे फेस पे रेमेडी का यूज़ करना है। स्किन टाइटनिंग के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ तो इसको बिल्कुल ड्राई करूँगी और अगर आपने ग्लो के लिए चाहिए तो आप बस लगाओ और 2-3 से 4 मिनट इसकी मसाज करो और फिर सेमी ड्राई होने तक छोड़ दो और फिर इसको रिमूव कर लो। यानी 10 से 15 मिनट के बीच इसको छोड़ना है, फिर इसको रिमूव कर लेना है। और अगर स्किन टाइटनिंग के लिए कर रहे हो तो आपने बिल्कुल ड्राई करनी है, ठीक है। और डेड सेल्स के लिए अगर इसको यूज़ करो तो इसको बस 2 से 3 मिनट इसकी मसाज करो और सिंपल टैप वाटर से धो लो। तो एक रेमेडी और 3 काम, है ना, कमाल की रेमेडी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये लगा के और मैं इसको छोड़ दूँगी क्योंकि मेरे को स्किन टाइटनिंग के लिए मैं इस रेमेडी को यूज़ कर रही हूँ। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे किस पर्पज़ के लिए ये रेमेडी यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप यूज़ करोगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके और ऑफ कोर्स घर में ही सारी चीज़ें मिल जानी है। तो क्यों ना आप अपने आप को सुंदर बनाइए। दिवाली आ रही है तो कहीं किसी के घर जाना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं घर पे, तो आप अपने आप को सुंदर बनाइए। चलिए अब ये रेमेडी होगी है पूरी और अब इसको सुखा लेंगे। सूखने के बाद गीला फेस करके और फिर सिंपल टैप वाटर से इसको रिमूव कर देना, हल्की सी मसाज करके। और फिर रात को इसको करना है तो फिर आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल लगा सकते हो या गाय का घी लगा सकते हो। तो ये होगी है रेमेडी कंप्लीट। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे में, तब तक बाय बाय, सी यू।